क्लास हमारा आज का यूनिट है यूनिट नंबर 5 प्रीपोजिशन। लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन से हम स्टार्ट लेंगे। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट शो द पोजीशन ऑफ अ नाउन। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। तो प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पोजीशन शो करते हैं नाउन की। किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी जब हमें नाउन की पोजीशन को जानना हो, नाउन की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना हो, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन लगाते हैं। या कहीं पे हमें नाउन की प्रीपोजिशन बतानी हो तो वहाँ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल में कुछ प्रीपोजिशन है, हम इन्हें पढ़ते हैं कि कब, कहाँ, कैसे और कौन सा प्रीपोजिशन हमने यूज़ करना है। सबसे पहला प्रीपोजिशन है हमारे पास इन हम कब यूज़ करेंगे। आप अपनी डॉकेट का जब पेज खोलेंगे प्रीपोजिशन का यूनिट 5 का, तो वहाँ आप एक टेबल बना हुआ देखेंगे डायग्राम वाला। ये वही पेज है, आप वहाँ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं वीडियो को देखकर। जब आप अपना डॉकेट खोलेंगे तो वहाँ ऐसी डायग्राम्स बनी हुई हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रीपोजिशन है इन। हमने डायग्राम में देखा कि ये बॉक्स है। हमने सारी एग्जांपल्स में जो अंडरस्टैंडिंग लेनी है एग्जांपल की, वो एक बॉक्स से और एप्पल से लेनी है। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर एप्पल है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि इन हमने प्रीपोजिशन तब यूज़ करना है जब किसी चीज़ की बात हो रही हो, किसी एक चीज़ के अंदर कोई दूसरी चीज़ हो। तो जब भी हमें बताया जाएगा कि किसी चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ है तो हमें इन का प्रीपोजिशन यूज़ करना है, इन लगाना है। और जब हमें बताया जाए कि किसी चीज़ के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ है, रखी हुई है, पड़ी हुई है, जैसे कि यहाँ हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि बॉक्स के ऊपर एप्पल रखा हुआ है, तो ऐसी लोकेशन के लिए हमने प्रीपोजिशन यूज़ करना है ऑन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रीपोजिशन आ जाता है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास दो चीज़ें हों, किसी एक के बराबर में दूसरी चीज़ रखी हुई हो। जैसे यहाँ बॉक्स के बराबर में एप्पल रखा हुआ है, तो जब भी दो चीज़ें आसपास हों, एक दूसरे के बराबर में रखी हुई हों, तो वहाँ हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे नेक्स्ट टू। उसके बाद है हमारे पास प्रीपोजिशन अंडर। अंडर हम कब यूज़ करेंगे, तो यहाँ हम बॉक्स में देख सकते हैं कि बॉक्स के नीचे एप्पल रखा हुआ है। तो जब भी कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे रखी हुई होगी तो वहाँ हमने अंडर लगा देना है। नेक्स्ट है हमारे पास इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ हमने कब यूज़ करना है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि बॉक्स के बिल्कुल सामने एप्पल रखा हुआ है। तो जब भी कोई एक चीज़ किसी एक चीज़ के सामने कोई दूसरी चीज़ रखी हुई हो, या कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के सामने पड़ी हुई हो, तो वहाँ पे जो हमने प्रीपोजिशन यूज़ करना है वो है इन फ्रंट ऑफ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ओवर। अच्छा, ओवर हमने कब लगाना है, ओवर में हमने दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो बात हो ऊपर की, जैसे कि ये बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर एप्पल रखा हुआ है। दूसरी बात ये कि साथ में रनिंग एक्शन भी हो। जैसे अगर हम बात करें, एक बॉल पड़ी हुई है ग्राउंड पे, उस बॉल को मैंने किक किया और वो बॉल एक एरिया से लेकर दूसरे एरिया तक गई। तो जब ऊपर की बात हो प्लस रनिंग एक्शन हो, कोई चीज़ ऊपर हो प्लस रनिंग एक्शन, साथ में कुछ रनिंग एक्शन हो रहा है, तो वहाँ हमने ओवर यूज़ करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम बिटवीन पे। बिटवीन जैसे कि आपको पता भी है कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि दो बॉक्सेस रखे हुए हैं, उनके मिड में एप्पल है। तो जब भी कोई दो चीज़ें कोई तीसरी चीज़, दो चीज़ों की बात हो और उन दो चीज़ों के मिड में कोई चीज़ रखी हुई हो, तो वहाँ पे हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे वो है बिटवीन। अब इसके बाद हम अपनी डॉकेट की एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। आपने डॉकेट के प्रीपोजिशन वाला चैप्टर खोलेंगे, उसका जो सेकंड पेज है उसमें हमारी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, जब आप इनको रिमेंबर रखेंगे, इनको माइंड में रखेंगे, तो हमारा बहुत ईजी टॉपिक है, इसको आप ईजीली सॉल्व कर सकते हैं अपनी डॉकेट में। डॉकेट में हमारे पास ऐसी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। नंबर 1 है द नीडल्स आर डैश द पैकेट। अच्छा, जब हम ये ब्लैंक्स करना स्टार्ट करेंगे तो आपको सेंटेंस केयरफुली रीड करना है। सेंटेंस में हमें एक क्लू दिया हुआ होगा, हिंट दी हुई होगी, हमें बताया हुआ होगा, कुछ इस तरह से लोकेशन हमें बताई हुई होगी कि हमें सेंस होगा उसको केयरफुली रीड करके कि यहाँ ये प्रीपोजिशन आ सकता है, यहाँ ये। कुछ में तो हमारे पास चॉइस होगी कि हम अपनी मर्ज़ी से लगा लें, लेकिन कुछ में एग्जैक्ट जो हमें बात बताई जा रही है उसी के लिहाज से प्रीपोजिशन लगाना होगा। जैसे कि ये नंबर 1 है द नीडल्स आर डैश द पैकेट। अब नीडल हमें पता है कि पैकेट के अंदर होती हैं, तो यहाँ जो प्रीपोजिशन हम यूज़ करेंगे वो है
जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जब भी कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के अंदर हो तो ऐसे उसमें हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे इन। उसके बाद नंबर सेकंड है हमारे पास, द मैन वॉज स्लीपिंग डैश द अम्ब्रेला। एक आदमी जो है वो उस छतरी के नीचे सो रहा है, छतरी के ऊपर सो रहा है। अब ऑब्वियसली ये नीचे तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये है कि छतरी उसके ऊपर हो सकती है, वो छतरी के नीचे सो रहा हो। तो यहाँ जो हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे वो अंडर है। तो जब भी आप ब्लैंक्स को पढ़ेंगे तो आपने सिचुएशन को देखना है और उसके लिहाज से प्रीपोजिशन सूट करना है, प्रीपोजिशन लगाना है, प्रीपोजिशन इंसर्ट करना है। इसी तरह हम एक्सरसाइज बी पे आ जाते हैं। हमारी एक्सरसाइज बी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। द वर्कशीट्स आर केप्ट डैश द टॉप ऑफ द शेल्फ। अब इधर हमारी मर्ज़ी है, इधर हमारे पास चॉइस है कि हम लगाएं कि वो शेल्फ़ के अंदर रखी हुई हैं वर्कशीट, शेल्फ़ के ऊपर रखी हुई हैं, शेल्फ़ के नीचे रखी हुई हैं, शेल्फ़ के बराबर में रखी हुई हैं। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मैं यहाँ लगा रही हूँ द टॉप ऑफ द वर्कशीट्स आर केप्ट अबव द टॉप ऑफ द शेल्फ। उसके बाद हमारे पास अगर हम नंबर 8 अपना देखें, नंबर 8 हमारे पास ब्लैंक है, सारा ईट्स एप्पल विच आर डैश द बास्केट। सारा ने जो एप्पल खाए वो बास्केट के डैश थे। अब बास्केट के ऊपर एप्पल तो नहीं हो सकते, बास्केट के अंदर ही होंगे, ये तो ऑब्वियसली बात है, सेंसिबल सी बात है। तो इधर हमने लगा दिया प्रीपोजिशन इन। इसी तरह हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर जी पे। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की एक्सरसाइजेज हैं। एक में तो आपको पिक्चर दी हुई है, उस पिक्चर को फॉलो करते हुए आपने प्रीपोजिशन लगाने हैं, और एक एक्सरसाइज ऐसी है कि जहाँ आपने सेंटेंस को केयरफुली रीड किया, उसकी सिचुएशन को समझा और वहाँ पे प्रीपोजिशन लगाया। जैसे कि एक्सरसाइज नंबर जी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। हमने क्या करना है, पिक्चर को देखते हुए हमसे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनमें प्रीपोजिशन इंसर्ट करना है। नंबर 1 है, द क्लॉक इज़ डैश द वॉल। अब हम पिक्चर में देख सकते हैं कि क्लॉक जो है वो वॉल के ऊपर है, तो हम क्या लगा देंगे, द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल। नंबर 2 है हमारे पास, द बॉल इज़ डैश द टेबल। हमने पिक्चर में देखा कि टेबल के नीचे रखी हुई है बॉल, तो जब भी किसी एक चीज़ के नीचे दूसरी चीज़ आए तो हमने पढ़ा ऐसे सेंटेंस में हमने प्रीपोजिशन यूज़ करना है अंडर। उसके बाद है हमारे पास, द कैट इज़ डैश द आर्म चेयर। कैट जो है वो आर्म चेयर के हमें नज़र आ रहा है, आर्म चेयर के बिल्कुल बराबर में खड़ी हुई है, बिल्कुल साथ में खड़ी हुई है। तो जब ऐसे हमारे पास सिचुएशन हो तो हम क्या लगाते हैं, नेक्स्ट टू। तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे जो हमने प्रीपोजिशन लगाना है वो है नेक्स्ट टू। अच्छा, नेक्स्ट टू भी हमने लगा दिया। हमने काफ़ी सारे प्रीपोजिशन पढ़े, इसी तरह से आपने सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। यहाँ पे जो एक याद रखने वाली बात है, जो कि आपको बहुत सारे सेंटेंसेस में जिसका ख्याल रखना है, वो ये है कि जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आपको उनको याद रखना है। अगर आप वो याद रखेंगे तो इजीली एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा हमें एक छोटी सी बात ये भी याद रखती है, हमारे पास दो प्रीपोजिशन हैं जो कि हमें लोकेशन के लिए हम बताते हैं, लगाते हैं। एक है इन फ्रंट ऑफ और एक है नेक्स्ट टू। अच्छा, इसकी हमारे पास छोटी सी एक जो ट्रिक है वो ये है कि जब भी किसी लोकेशन की बात हो रही हो, जैसे है नंबर 3 में हम देख सकते हैं, द बुक शेल्फ इज़ डैश टू द वाइट बोर्ड। जो बुक शेल्फ है वो वाइट बोर्ड के डैश है। अगर कहीं लोकेशन की बात हो रही हो और वहाँ ब्लैंक के बाद टू लिखा हुआ आ जाए तो ऑब्वियसली हमने उस ब्लैंक में लगा देंगे आप लोग नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट टू पूरा एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट टू और इन फ्रंट ऑफ ये दो ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो कि यूज़ होते हैं लोकेशन के लिए। तो जब भी आपने लोकेशन वाली आपने कोई ब्लैंक पढ़ी और आपको लग रहा है कि यहाँ लोकेशन की बात हो रही है, जगह बताई जा रही है या कोई कहीं की भी लोकेशन बताई जा रही है और वहाँ आपको नज़र आ जाए कि ब्लैंक के बाद टू लगा हुआ है, तो आपने ब्लैंक के अंदर नेक्स्ट लगाना है। इसी तरह अगर आप कोई ब्लैंक पढ़ते हैं और वहाँ पर ब्लैंक के बाद जैसे यहाँ टू है, टू के बजाय यहाँ अगर लिखा हुआ आ जाता ऑफ, टू के बजाय अगर यहाँ लिखा हुआ आ जाता है ऑफ, अब हमारी ब्लैंक होती है द बुक शेल्फ इज़ डैश ऑफ द वाइट बोर्ड। अब हम यहाँ लगाते इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ द वाइट बोर्ड। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब लोकेशन की बात हो रही है और हमें ब्लैंक के बाद टू दिया हुआ है तो हमने नेक्स्ट टू लगाना है, क्योंकि देखिए ये पूरा एक प्रीपोजिशन है नेक्स्ट टू, तो उन्होंने हमें टू दे के ये क्लू दे दिया है कि यहाँ पे अब नेक्स्ट आएगा। और अगर किसी ब्लैंक में लोकेशन की बात हो रही है और ब्लैंक के बाद
ऑफ लगा हुआ है, इट्स मीन कि इन फ्रंट ऑफ आएगा, क्योंकि उन्होंने हमें ऑफ देकर ये क्लू दे दिया है कि यहाँ इस ब्लैंक में अब क्या आएगा, इन फ्रंट ऑफ आएगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जब लोकेशन की बात हो रही हो तो अगर तो आपको टू भी नहीं दिया हुआ ब्लैंक के बाद, और अगर आपको टू भी नहीं दिया हुआ, ऑफ भी नहीं दिया हुआ, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें चॉइस है आपके पास कि आप नेक्स्ट टू लगाएं, इन फ्रंट ऑफ लगाएं या फिर कुछ और लगा लें। लेकिन अगर आपको ब्लैंक के बाद टू या ऑफ नज़र आ जाए तो आपने उसका प्रीपोजिशन कंप्लीट करना है, ठीक है। आई होप सो वेल कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। आपने सारी एक्सरसाइजेज डॉक्यूमेंट की इसी तरह सॉल्व करनी है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।